अब थोड़ी सी इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूँ, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ, जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा, प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था, वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीरपंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने, जो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें, कबीर सागर में उसको संशोधित करते हुए, कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियाँ हैं, कुछ हस्तलिखित, कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई, वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी, और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने, वह कसर परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी ने दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है, कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना कर एक जनेऊ से बांध देते हैं, और यहाँ भी वो भगत आते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, इसने नहीं उतारें, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने जब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे तय क्या हो, ऊपर तय दिखा भगत और अंदर रख्या खो, न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में लय जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपने आत्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद। और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत, जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सृजनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता। तो कहते हैं ये वेदों
ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए लिए। आपने एक नकली महर्षि दयानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने। और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने, ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिरे, ये हाथों में लिए वेद। जहाँ भी आप महर्षि दयानंद की फोटो देखोगे, वेद पहले दर रखे उसमें चारों जन संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सना हो जैसे। और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं आज तक ये न्यू बिजली गिर रही थी। हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बालका जैसे ज्ञान के भी। इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधारीय मान्या करते। और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं, बता। वो एक इंसान भी था और महर्षि की पदवी पाएगी। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संवल रूख है। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मन। महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ घने हो गए वृक्ष इसके संभल के। और जब वो परिपक्व होते हैं, जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार, स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। कहते हैं कान चिरानते, कान में मुद्रा पहनते, और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हें तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे, और कति गोटम गोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत्य मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने। एक कबीर पंथी घीसा पंथी संत था,
और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर। तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ। स्लेट पे लिख दिया तो वो चाय ले आए। फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब उस स्लेट पे लिखे और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोले सैनो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया। बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना पर दिल देव। परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। अब वो भी पार है और चेले भी पार है। दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से, बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है, और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने तो खूब देख रखा है बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहाँ पर। वहाँ क्या देखा, एक बाबा जी बैठा, और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी। तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जाओ 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे, और अंदर कोरी बकवाद, अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते यो बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोन लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे, ये बो है सूल बबूल।